हेलो एवरीवन। तो अपने इस नेक्स्ट वीडियो में ट्रिगोनोमेट्री की यूनिट में अब मैं शुरू करने जा रहा हूँ इसका पहला चैप्टर ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो चलिए डायरेक्टली से शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको जो भी मैंने पिछले वीडियो में आपको फॉर्मूलेस बताए थे उससे रिलेटेड कुछ रिप्रेजेंटेटिव क्वेश्चंस बताऊंगा, उनको सॉल्व करके बताऊंगा और आप उनकी मदद से बाकी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं इसका सबसे पहला क्वेश्चन। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्वेश्चन है कि इफ cosec थीटा इक्वल्स टू 13, एक वैल्यू दी गई है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा अपॉन 4 sin थीटा माइनस 9 cos थीटा। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है आपको। ठीक है, ये वैल्यू दी गई है और इसकी हेल्प से ये वैल्यू फाइंड करनी है। चलिए देखिए कैसे फाइंड करेंगे इसे। सबसे पहले आपको ये जो वैल्यू दी गई है इसको यहाँ पे कॉपी कर लीजिए। 12 cosec थीटा इक्वल्स टू 13, 12 को 13 के नीचे ले जाइए, यहाँ से cosec थीटा की वैल्यू आ जाएगी 13/12। ठीक, अब अगर आपको याद हो तो आपको पता होगा कि cosec थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, ये साइन का उल्टा होता है। साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो cosec हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। यहाँ कॉर्नर पे एक छोटा सा राइट एंगल ट्राइंगल बना लीजिए, ये वैल्यूज को यहाँ पर पुट कर दीजिए। ये हो गया आपका थीटा, ये हो गया 90 डिग्री, तो ये है हाइपोटेन्यूज यानी 13, ये परपेंडिकुलर यानी 12। पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, मींस 13 स्क्वायर इक्वल्स टू 12 स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। 13 स्क्वायर 169, 12 स्क्वायर 144, इसको हम इक्वल्स के साइड ले आए, माइनस कर दिया, हो गया बेस का स्क्वायर। तो बेस का स्क्वायर हमारा कितना आ गया 5 और 2। स्क्वायर उधर ले जाइए तो स्क्वायर रूट बन जाएगा 25 के स्क्वायर रूट क्या होता है 5 होता है। ठीक, यानी हमारे बेस की वैल्यू आ गई 5। ऑलराइट, तो cosec थीटा अगर ये है तो आप इसको सीधे सीधे उल्टा भी कर दीजिए, इन्वर्स कर दीजिए, तो sin थीटा आपको मिल जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि 12/13। ठीक, और cos थीटा आपको मिल जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस की वैल्यू आई है 5/13। क्यों हमने cos थीटा sin थीटा की वैल्यू निकाली, क्योंकि इन्हीं वैल्यूज को हमें यहां पर पुट करना है। चलिए इसे रब कर देते हैं। ये वैल्यूज में पुट करें तो ये हो जाएगा 2 sin थीटा, sin थीटा कितना आया है 12/13 माइनस 3 cos थीटा, cos थीटा कितना है 5/13 अपॉन 4 sin थीटा 12/13 माइनस 9 cos थीटा 5/13। ठीक है, चलिए इसे सॉल्व कीजिए। 13 यहाँ पे एलसीएम आ गया, 12 इंटू 2 24 माइनस 5 इंटू 3 15 अपॉन 13 मल्टीप्लाई। मैं ये पूरी वैल्यू को सॉल्व करके ऊपर ले जा रहा हूँ, 13 ऊपर चला जाएगा, 12 4 आर 48 माइनस 9 5 आर 45। देखिए 13 से 13 कैंसिल हो गया, 24 माइनस 15 हो गया 9 अपॉन 48 माइनस 45 हो गया 3, तो 9 को आपने 3 से डिवाइड किया, आंसर आ गया 3। तो ये एक तरह का क्वेश्चन हो सकता है जिसमें आपको ये कोई किसी एक रेशियो को दे देंगे और बाकी वैल्यूज को निकालने के लिए आपसे कह सकते हैं, या कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू सॉल्व करने के लिए भी कह सकते हैं। तो इसका आंसर आ गया 3। आपने ये पूरा सॉल्व करके आंसर निकाल दिया 3। ठीक है, तो एक इस तरह का क्वेश्चन आपसे जो है ट्रिगोनोमेट्री में होता है, या इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरे टाइप का क्वेश्चन देखिए, जैसे कि दूसरे टाइप के क्वेश्चन में एक क्वेश्चन है, देखिएगा दिया गया है साइन 35 डिग्री
cos 55 डिग्री, ठीक है, प्लस cos 35 डिग्री sin 55 डिग्री अपॉन cosec स्क्वायर 10 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 80 डिग्री। और क्वेश्चन है कि विदाउट यूजिंग ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल कैलकुलेट द फॉलोइंग या इवैल्यूएट द फॉलोइंग। इसकी वैल्यू को इवैल्यूएट करना है, वैल्यू निकालनी है, ठीक है। चलिए देखिए, सबसे पहले इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखिए कैसे करेंगे, हम 90 माइनस थीटा वाले कंसेप्ट को यूज करेंगे यहाँ पर। तो साइन 35 को अगर हम 90 माइनस थीटा के फॉर्म में लिखें तो हम लिख सकते हैं 90 माइनस 55 लिख सकते हैं। 90 में से 55 माइनस करिए, 35 ही बचेगा, और आगे की वैल्यू को एज इट इज कॉपी कर दीजिए, प्लस यहाँ पे जो 35 है उसे भी इस तरह से कन्वर्ट कर लीजिए, 90 माइनस 55, ठीक, और आगे की वैल्यू को एज इट इज कॉपी कर दीजिए, साइन 55, ठीक है। बार ड्रॉ करिए, कॉसेक स्क्वायर 10 इसको आप कर दीजिए कॉसेक स्क्वायर 90 माइनस 80 माइनस tan स्क्वायर 80, ठीक है। साइन 90 माइनस थीटा, मैंने आपको पिछले फॉर्मूला बताया था, साइन 90 माइनस थीटा होता है cos थीटा, साइन cos में कन्वर्ट हो जाता है और ये थीटा की वैल्यू कॉपी हो जाती है, तो ये बन जाएगा cos 55 डिग्री, ये cos 55 डिग्री ऑलरेडी लिखा हुआ है, प्लस cos 90 माइनस थीटा बन जाता है sin थीटा, तो ये बन जाएगा sin 55 डिग्री, और ये sin 55 डिग्री ऑलरेडी यहाँ पर है, ठीक है, अपॉन cosec कन्वर्ट होता है sec में, तो ये बन जाएगा sec स्क्वायर 80 डिग्री, ठीक है, और ये है tan स्क्वायर 80 डिग्री। चलिए इसे मल्टीप्लाई करिए तो ये बन जाएगा cosec स्क्वायर 55 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 55 डिग्री अपॉन sec स्क्वायर 80 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 80 डिग्री, ठीक। अब आपने एक फॉर्मूला देखा होगा कि cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है, और sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा भी 1 होता है। ये फॉर्मूलाज मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताए थे, तो इन्हीं फॉर्मूलेस को यहाँ पे यूज करते हैं। ये है cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, थीटा का मतलब एंगल, ठीक है, ये हो गई वैल्यू 1 अपॉन sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये भी वैल्यू हो गई 1। दैट मींस इस पूरे को आपने इवैल्यूएट करके इसका आंसर कितना निकाला 1, यानी इस पूरे की वैल्यू बिना ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल का इस्तेमाल किए आ गई 1, ठीक है। एक इस तरह का क्वेश्चन होगा इसमें। दूसरे तरह का क्वेश्चन देखिए बिल्कुल इसी फॉर्मेट में, एक प्रूविंग वाला क्वेश्चन भी आपको बता रहा हूं। जैसे कि ये क्वेश्चन दिया गया है, प्रूव द फॉलोइंग। क्वेश्चन है cos 90 माइनस थीटा cos थीटा अपॉन tan थीटा प्लस cos स्क्वायर 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू 1। ये प्रूव करना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं। तो इसका एलएचएस क्या है, cos 90 माइनस थीटा cos थीटा अपॉन tan थीटा प्लस cos स्क्वायर 90 माइनस थीटा, ठीक है। cos 90 माइनस थीटा sin थीटा, फॉर्मूला लगाया, tan थीटा प्लस cos स्क्वायर 90 माइनस थीटा बन गया sin स्क्वायर थीटा, ठीक। ये tan थीटा का फॉर्मूला बना लीजिए, sin थीटा cos थीटा और tan थीटा होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, इक्वल्स कीजिए, ये cos थीटा को ऊपर ले जाएंगे और sin थीटा से sin थीटा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये cos थीटा मल्टीप्लाई होके बन गया cos स्क्वायर थीटा और प्लस ये है sin स्क्वायर थीटा। देखिए ध्यान से देखिए, ये sin थीटा से sin थीटा कैंसिल हो गया और ये cos थीटा ऊपर चला गया, यहाँ पर न्यूमरेटर में आ गया, तो cos थीटा इंटू cos थीटा बन गया cos स्क्वायर थीटा प्लस
साइन स्क्वायर थीटा ऑलरेडी यहाँ पर है, और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है? वैल्यू होती है 1, और यही 1 आपका क्या है? RHS। प्रूव हो गया, हमने LHS से RHS में वैल्यू प्रूव कर दी, हेंस प्रूव। ठीक है, तो ये आपका एक इसमें इस तरह का एक क्वेश्चन ये भी हो सकता है जिसमें आपसे इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करवाकर कुछ प्रूव करने के लिए भी कह सकते हैं। ठीक है, आइए इसमें एक और तरह का क्वेश्चन देखें, प्रूविंग ही है, लिखा है प्रूव द फॉलोइंग tan स्क्वायर थीटा, ये क्वेश्चन है। स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, बहुत तरह के हैं, मैं आपको कुछ रिप्रेजेंटेटिव क्वेश्चंस बता रहा हूं, कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो आपको करने में हो सकता है थोड़ा बहुत ट्रबल हो, बाकी आप बाकी क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। आपको कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप मुझे, कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन पर आपको प्रॉब्लम आती है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन है जिसमें ये प्रूव करना है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज का यूज करना है इसे प्रूव करने के लिए। तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं इसका। सबसे पहले इसका LHS कॉपी करते हैं। क्या है इसका LHS? LHS है tan स्क्वायर थीटा अपॉन sec थीटा -1 का होल स्क्वायर। tan स्क्वायर थीटा, स्टूडेंट्स अगर आपको फॉर्मूला याद हो तो tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है sec स्क्वायर थीटा। यहां से अगर आप tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालिए तो आएगी sec स्क्वायर थीटा -1, इसे यहां पे पुट कर दीजिए, sec स्क्वायर थीटा -1, और ये नीचे है sec थीटा -1 का होल स्क्वायर। ठीक है, sec स्क्वायर थीटा -1, इसको आप लिख सकते हो sec स्क्वायर थीटा -1 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला बन गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, जो कि होता है sec थीटा -1 और sec थीटा +1। a -1 a +1 आपको अगर याद हो ये आइडेंटिटी। ठीक है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a माइनस b a प्लस b। ऑलराइट, देखिए ये वैल्यू, ये स्क्वायर की वैल्यू और ये sec थीटा -1 कैंसिल हो गया, बचा क्या? sec थीटा +1 अपॉन sec थीटा -1। ठीक, sec थीटा आपको पता है ये होता है 1 अपॉन cos थीटा, तो sec थीटा को हमने लिख लिया 1 अपॉन cos थीटा +1, 1 अपॉन cos थीटा -1। ठीक है, cos थीटा ऊपर एलसीएम ले लीजिए तो ऊपर आ गया 1 प्लस cos थीटा अपॉन cos थीटा, ये बड़ा वाला बात 1 माइनस cos थीटा अपॉन cos थीटा, ये नीचे वाला cos थीटा कैंसिल हो गया, बचा आपके पास 1 प्लस cos थीटा अपॉन 1 माइनस cos थीटा, जो कि है RHS, ये राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो देखिए ये एक तरीका है आइडेंटिटी को यूज करके इसे प्रूव करने का। ऑलराइट, इस तरह की प्रूविंग का एक क्वेश्चन आप और देखिए। जैसे कि एक और प्रूव करना है, ये है अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए इक्वल्स साइन ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए। कई बार कुछ चीजें जो प्रूफ करनी होती हैं उसे देखकर भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्वेश्चन को किस तरह से अटेम्प्ट करना है, क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करना है। मेरी ये एक सलाह रहती है स्टूडेंट्स को कि कोई भी क्वेश्चन आप जब पढ़िए तो सीधे उसको सॉल्व ना करने लग जाइए। मैं हमेशा स्टूडेंट्स को एक सलाह देता हूँ कि पेन चलाने से पहले दिमाग चलाइए। ऑलराइट, तो आप इससे पहले कि क्वेश्चन को सॉल्व करें आप एक बार क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, ध्यान से, अगर प्रूविंग है तो दोनों साइड देखिए कि इधर क्या है इधर क्या नहीं है और किस तरह के वैल्यूज को एलिमिनेट किया गया है। जैसे आप ध्यान से देखिए कि यहाँ भी 1 प्लस कॉस ए है, यहाँ भी 1 प्लस कॉस ए है, यहाँ 1 माइनस कॉस ए है लेकिन यहाँ साइन ए है ऊपर और अंडर रूट नहीं है। ऑलराइट, तो आइए देखिए इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले एलएचएस कॉपी कीजिए, 1 माइनस कॉस ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए। आप ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, इस पूरी ये जो पूरी रूट की वैल्यू है इसके अंदर, इसको पूरे को 1 प्लस कॉस ए से मल्टीप्लाई कर दीजिए और डिवाइड कर दीजिए ऊपर नीचे।
इसे 1 प्लस कॉस ए से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए, तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं पूरी इक्वेशन में। ठीक है, कई स्टूडेंट मुझसे सवाल पूछते हैं कि सर आपने कुछ भी मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसे हम कुछ भी मल्टीप्लाई करते हैं, तो नहीं, कुछ भी नहीं मल्टीप्लाई कर दिया है। आप कुछ भी मल्टीप्लाई और डिवाइड कुछ इस तरह से करेंगे कि पूरी इक्वेशन की एक्चुअल वैल्यू पर उसका कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। कैसे, ये बात मैं कैसे प्रूव करूं आपको, देखिए इसको ऐसे समझिए। अगर मैं 1 प्लस कॉस ए से मल्टीप्लाई भी कर रहा हूं और डिवाइड भी कर रहा हूं, तो ये पूरी वैल्यू कैंसिल होके हो जाएगी 1, और 1 इनटू समथिंग कुछ भी आप करिए तो वो वही वैल्यू रिटर्न करता है। तो इससे पूरी इक्वेशन जो एक्चुअल इक्वेशन है उसकी ओरिजिनल वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ा। ऑलराइट, चलिए इसे सॉल्व करिए। ऊपर बन जाएगा फॉर्मूला 1 माइनस कॉस ए 1 प्लस कॉस ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ये बन जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन, नीचे बन जाएगा 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर, 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 प्लस कॉस ए 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर। ऑलराइट, आपको याद हो तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। ये मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया था फॉर्मूला। यहां से आप जरा 1 साइन स्क्वायर ए की वैल्यू को निकालिए, ये हो जाएगी 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए की जगह हम साइन स्क्वायर ए यहां पुट कर सकते हैं, ये आपने यहां पुट कर दिया साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर, और बाहर है रूट, तो रूट है तो स्क्वायर की एक एक वैल्यू बाहर आ गई, साइन स्क्वायर ए में से साइन ए बाहर आ गया, और 1 प्लस कॉस ए के होल स्क्वायर में से 1 प्लस कॉस ए बाहर आ गया, और रूट हट गया, और ये आ गई आपकी आरएचएस की वैल्यू, और हो गया प्रूफ। तो स्टूडेंट आपने देखा कि किस तरह से हम इन ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज का इस्तेमाल करके इन इक्वेशन को सॉल्व और प्रूव कर सकते हैं। स्टूडेंट इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस और भी बहुत सारे हैं, जिससे मैं अपने कुछ रिप्रेजेंटेटिव क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप इसे कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, और उसे मैं सॉल्व करके आपको दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, थैंक यू।